नमस्कार दोस्तों, विलेज कल्चर चैनल में एक बार आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन की। जो अर्जुन को घमंड और अहंकार आ गया था, तो किस तरह उसको अहंकार आया और भगवान ने किस तरह उसको अहंकार तोड़ा। तो चलिए देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ दोस्तों, भगवान कृष्ण यज्ञ कर रहे थे और यज्ञशाला में बैठे हुए थे। वो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे, तो उधर से एक दूसरा ब्राह्मण आया और भगवान श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगा। आपके राज्य में कोई शांति नहीं है, राजमद में होकर राज कर रहे हैं, इसलिए हमारी संतानें जन्म ले रही और मर रही है। मेरी 4 संतानें हो चुकी है और 4 संतानें मर चुकी है, और आज मेरी पत्नी के बच्चे होने वाला है और शायद वो भी मर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, ऐसा नहीं है। कोई मरता है तो उसका लेख लिखे अनुसार ही मरता है। तो ब्राह्मण नहीं माना और भगवान कृष्ण को और भला बुरा कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा, मेरे आज एक बच्चे को और मेरी पत्नी जन्म देने वाली है, लेकिन शायद वो बच्चा भी मर जाएगा। आप इसी वक्त यज्ञशाला से उठिए और मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए और मेरे बच्चे के प्राण बचाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शपथ ले चुका हूं और यज्ञशाला में बैठा हूं, तो मैं बीच में से उठ नहीं सकता, और ये तो शास्त्र भी मुझको इजाजत नहीं देता कि मैं यज्ञ से उठकर आपके बच्चे की मदद कर सकूं। तो ब्राह्मण ने उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि आप क्षत्रिय ही नहीं है। मेरे बच्चे की संतान की रक्षा करने के लिए आपको बोला और आप नहीं उठे, इसका मतलब आप तो क्षत्रिय ही नहीं है। ऐसा कहते ही अर्जुन था, जो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। अर्जुन क्रोधित होकर बोला, हे ब्राह्मण, तुम श्री कृष्ण को भला बुरा नहीं कह सकते। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है रे भाई? ब्राह्मण ने कहा कि मैं अर्जुन हूं और श्री कृष्ण का सखा हूं, इसलिए तुम श्री कृष्ण को पापी नहीं कह सकते। ब्राह्मण बोला कि तू बड़ा चाटुकार है, चल तू ही कर मेरे बच्चे की रक्षा। अर्जुन ने कहा, चलो मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करता हूं, मैं यमदूतों से तुम्हारे बच्चे की रक्षा करता हूं और उसके प्राण बचाऊंगा, और तुम्हारे जो बच्चे मर गए उनको भी मैं लेके आऊंगा। मतलब अहंकार स्वद में अर्जुन ने अहंकार हो गया और अहंकार भरे स्वर में ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम ब्राह्मण के बच्चों को लेकर आ जाओगे? क्योंकि मैं बिल्कुल भगवान लेकर आ जाऊंगा। अर्जुन ब्राह्मण के घर की तरफ चल दिया। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा और उस बाण से पूरी लोहे की जाल बिछा दी। लेकिन यमराज है, भला लोहे की जाल की क्या बिछा दे जो उसको बच्चे की रक्षा कर सके। यमराज आए और ध्वस्त कर दिया उस लोहे के जाल को और बच्चे को उठाकर ले गए अर्जुन के सामने। अर्जुन ने तुरंत देर न करते हुए बाण छोड़ा। बाण आधे रास्ते ही जाकर नष्ट हो गया। ब्राह्मण भरा बुरा कहने लगा। अर्जुन ने स्वयं हाथ जोड़कर आकाश की ओर उड़ने लग गए। चलते चलते वो संयमनीपुरी पहुंच गए। यमराज का नाम, नगरी का नाम संयमनीपुरी है, तो संयमनीपुरी पहुंच गए। संयमनीपुरी द्वार पे जाके द्वारपालों को आदेश दिया कि हे द्वारपालों, ये नगर के द्वार खोलो। वो पूरा नगर है, पूरा गांव बसा हुआ है। द्वारपालों ने कहा कि जीवित प्राणी यमलोक में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई सदैव यहां प्रवेश ही नहीं कर सकता। सदैव मतलब जिंदा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, केवल मरता है और उसकी आत्मा जरूर जा सकती है, लेकिन जिंदा आदमी संयमनीपुरी में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। वो क्रोध स्वर में एक बाण छोड़ा, लेकिन संयमनीपुरी के द्वारों को कुछ नहीं हुआ, वो द्वार नहीं खुल सके। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र उठाया और ब्रह्मास्त्र जैसे ही वो चलाने लगा, ब्रह्मा जी की आंखें खुली और देवराज जी की इंद्र की सभा में आग लग गई। देवराज जी तुरंत ध्यान लगाए तो
देखा कि अर्जुन संयमनीपुरी के द्वारों को नष्ट करने वाला है और ब्रह्मास्त्र चलाने वाला है। झट से देवराज इंद्र गए और देवराज इंद्र ने अर्जुन को रोका कि अर्जुन, ये क्या करने जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं शपथ ले चुका हूं कि ई ब्राह्मण के बच्चों को मैं बचाऊंगा और वापस धरती पे लेके जाऊंगा। क्या शर्त ले चुके थे? मैं ये शर्त ले चुका हूं, अगर मैं नहीं ला सका ब्राह्मण के बच्चों को वापस जिंदा, तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। देवराज इंद्र ने कहा कि क्या तुम ये करना चाहते हो? क्या तुम ब्रह्मा जी की सारी जो भी बनाई हुई धरतियां है, नरक है, यमपुरी है, तो क्या तुम सबको नष्ट कर दोगे और ब्रह्मा जी को वापस नई धरती की रचना करनी पड़े और नई यमपुरी बसानी पड़े? उन्होंने कहा कि तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? क्योंकि तुम्हारी एक प्रतिज्ञा के लिए क्या तुम इतना नुकसान करोगे? ब्रह्मास्त्र सिर्फ उसी को दिया जाता है जो धर्म की रक्षा करता हो। शक्ति केवल धर्म की रक्षा के लिए होती है, धर्म को नष्ट करने के लिए नहीं। इसलिए ये ब्रह्मास्त्र वापस रख दो और जहां से आए हो तुम वापस चले जाओ। अर्जुन देवराज इंद्र के ही पुत्र थे। उन्होंने कहा, क्या भगवान मेरी कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं? कहा देवराज इंद्र ने कहा, धरती पे ही भगवान श्री कृष्ण है और तुम बाहर किसको ढूंढ रहे हो? तुम जाओ और भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों में वंदना करो, वो ही ब्राह्मण के बच्चों को वापस लाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। बाकी तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। वहां से रवाना हो गया और वापस धरती लोक आ गया। लोक आने के बाद वो अग्नि समाधि ले रहा था। भगवान कृष्ण पास नहीं गया। वो ब्राह्मण के घर के पास जाकर तीर छोड़ा, अग्निबाण, उससे अग्नि प्रज्वलित हो गई और अब अर्जुन अग्नि समाधि लेने वाला था, वो मरने ही वाला था अग्नि में। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? तो हे भगवान, अब मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी है। मैंने ये शपथ ली थी कि हे ब्राह्मण, तेरे सारे पुत्रों को जिंदा लाऊंगा और नहीं लाऊंगा तो अग्नि समाधि ले लूंगा। इसलिए मैं अग्नि समाधि ले रहा हूं। वो अग्नि समाधि लेने लगा। तब भगवान ने उन्हें रोका, रुको रुको, अग्नि समाधि मत लो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रोका और कहा, हे पार्थ, मैंने तो पहले ही कह दिया था, क्या तुम ब्राह्मणों के पुत्रों की रक्षा कर सकोगे? लेकिन तुमने अपने अहंकार में आकर झूठी हामी भरी और तुमने प्रयत्न ही नहीं किया। तब अर्जुन को गुस्सा आया कि भगवान, मैंने कोई प्रयत्न ही नहीं किया, जो कि बिल्कुल नहीं किया। तुम प्रयत्न करते तो आज ऐसा नहीं होता। तब अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण के बच्चों को लाना एक लोहे की दीवार से सर टकराने के बराबर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर टकराते टकराते टकराते, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं टक्कर मारता रहता, सर टक्कर मारता रहता, तो मैं मर जाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर टक्कर मारते मारते, क्या मालूम अंतिम टक्कर में तुम्हारा सर नहीं फूटे और वो दीवार टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मेरे साथ आओ, मैं चलता हूं। तब भगवान ने एक दिव्य रथ को प्रकट किया। दिव्य रथ पर सारथी अर्जुन को बनाया और आकाश मार्ग की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्होंने कई पर्वतों को पार किया, उन्होंने कई समुद्रों को पार किया, कई धरतियों को पार किया, ब्लैक होल को पार किया और ब्लैक होल के अंदर प्रवेश कर गए। आगे जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल ओम की जयकार की गूंज सुनाई देती। और वहां जाके आगे देखते हैं तो भगवान श्री नारायण खड़े हैं। नारायण भगवान का ऐसा तेज रूप देखकर अर्जुन अचंभित हो जाता है और उसकी आंखें उनको सहन नहीं कर पाती। तब अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरी आंखें सक्षम नहीं है कि आपको इस रूप को सहन कर सकें। तो भगवान उनको शक्ति देते हैं
और चारों पुत्रों को वापस देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी शक्ति पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा हूं। क्या मालूम कोई आए और हमारा अहंकार तोड़ दे। इसलिए भला कोई यम को भी ललकारता है, यमराज को भी ललकारता है। हे दोस्तों, अर्जुन के अहंकार की तोड़ने वाली कहानी आपको कैसी लगी? हमारी कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मनोरंजन के लिए ऐसी कहानियां हम लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।